जय हिंद विद्यार्थियों। और इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। 10th-12th का चैप्टर है फर्स्ट, ठीक है, डेटा एंट्री एंड ऑपरेशंस का हमारा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को। तो ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा कंप्यूटर। आखिर कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, तो हमें सब पहले पता ही है कि कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो इसमें कुछ टास्क होते हैं। takes raw data input from the user and process through set of instructions called program and gives the result output। तो इसे समझने के लिए हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। यूट्यूब पे विद्यार्थी सर्च करते हो, आप इनपुट कमांड दे रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे इनपुट कमांड देते हो आप, तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। और उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं हम, प्रोग्राम कहते हैं। जैसे आप सर्च करते हो विद्यार्थी, उसके बाद आपके पास रिजल्ट आता है, जैसे कि मेरा चैनल आपके पास आता है, तो उसे क्या कहते हो, आउटपुट, जो रिजल्ट आता है आपका। तो आगे देखते हैं हम। कंप्यूटर कैन प्रोसेस बोथ नमेरिकल एंड नॉन नमेरिकल। ठीक है, कंप्यूटर जो है नमेरिकल को भी प्रोसेस कर सकता है और नॉन नमेरिकल को भी प्रोसेस करता है, ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस, जैसे अब देखते हैं हम अपना सेकंड। कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, ठीक है। और चार्ल्स बेबेज के थ्रू क्या किया गया था, कंप्यूटर को इन्वेंटेड किया गया था। और कंप्यूटर का कब इन्वेंशन हुआ था, वो 1822 में हुआ था। और द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और ये जो सीपीयू है हमारा, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, इसके भी 3 मेजर पार्ट्स हैं, जैसे मेमोरी यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स। वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। तो मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर्स एंड कंटिन्यूस पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। ये जो है मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं, इसके बिना आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइसेस फॉर कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। जैसे इनपुट डिवाइस होता है आपका, आउटपुट डिवाइस एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं, इसको भी वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। जैसे पहले हमारा इनपुट डिवाइस होता है, तो इनपुट में क्या आता है, हमारा कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऑप्टिकल मार्क्स रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड माइक्रोफोन एंड देन ट्रैक बॉल, जिसके लिए आप ये एग्जांपल देख सकते हो। ये सारे हैं माउस, हेडफोन, कीबोर्ड, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, क्यूआर कोड, ठीक है। ये सब क्या है, एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। थर्ड स्लाइड पे चलते हैं हम अपने। अब देखते हैं हम हमारा आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, जैसे मॉनिटर होता है, सीआरटी, एलसीडी एंड एलईडी। प्रिंटर में आ जाता है हमारा लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, एंड लाइन प्रिंटर। एक होता है प्लॉटर, फ्लैट बेड एंड ड्रम एंड स्पीकर्स। ये क्या है, हमारे आउटपुट्स डिवाइस के एग्जांपल्स हैं, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, हेडफोन्स एंड देन हमारा प्रोजेक्टर। ये क्या आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। अपना फोर्थ स्लाइड पे चलते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम ALU कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इनका है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक्स पर ऑपरेशंस, एडिशनल, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा, ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, हमारा ALU क्या, इसका क्या काम है। जैसे आप कंप्यूटर में, जैसे आपका डेस्कटॉप है, उसमें अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हो, मान के चलो जैसे 3 + 3 = 6, ठीक है। तो ये क्या है, कैलकुलेशन है। सब्सट्रैक्ट करते हो आप, डिवीज़न करते हो, कोई भी आप मान लो जोड़ने घटाने का काम करते हो, तो ये इसके थ्रू इसका किया जाता है, ठीक है। एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, कॉम्पोजिशंस, ग्रेटर दैन, लेस दैन। अब आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल यूनिट के बारे में जानते हैं। ये CU, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम। इट इज़ रिफर्ड एज कंट्रोल यूनिट, और इसे कंट्रोल यूनिट के रिफर्ड किया जाता है। CU परफॉर्म ऑल मेजर ऑपरेशंस लाइक इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग।
और जो सीयू होता है हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो सारे काम करता है, जैसे जैसे इनका मेजर ऑपरेशंस क्या है, इनपुट और आउटपुट को प्रोसेस करना, ठीक है, जो आप अपना कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हो। और ये हमारा फिर मेमोरी क्या होता है, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ रैम एंड रोम, जो कि हमें पता होता है, हमारे फ़ोन में भी रैम और रोम होता है। सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जिप ड्राइव एक्सेट्रा। तो अब देखते हैं हम सॉफ्टवेयर को, अपना सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर हमें पता ही है क्या होता है, ठीक है, तो एक बार डिस्कस करते हैं। इट रेफर्ड एज सेट ऑफ प्रोग्राम, और ये जो सॉफ्टवेयर है एक प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये क्या है, सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि आप हमारा MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये क्या है, सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन कब कहेंगे हम, जब हम अपने फ़ोन में यूज करते हैं कोई ऐप्स, ठीक है। बट अगर हम कंप्यूटर में कोई चीज़ को अगर डाउनलोड करता है, जैसे सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं, उसे इंस्टॉल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ मेनली ऑफ टू टाइप्स, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज़ होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर जनरल पैकेज एंड कस्टमाइज्ड पैकेज, ठीक है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होता है, जनरली पैकेज होता है और कस्टमाइज पैकेज होते हैं इनके। अपना फोर्थ स्लाइड पे चल के देखते हैं लैंग्वेज, ठीक है। जो हमारा जो कंप्यूटर होता है, पहली बात तो कंप्यूटर हमारी तरह लैंग्वेज समझ नहीं सकता, ठीक है, जो हम और आप बोल रहे हैं। वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, और वो कौन सा लैंग्वेज है, वो है हमारा बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो और जो भी हम करते हैं उसे क्या करता है, कंप्यूटर मशीन के द्वारा रिप्लेस करता है, उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, तब जाके उनको पता चलता है कंप्यूटर को हम क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। द कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ यूज टू राइट प्रोग्राम और एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। ब्रॉडली द कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इंटू थ्री कैटेगरीज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज को जानते हैं। और मशीन, ये दोनों कोड कंसिस्ट ऑफ बाइनरी कोड होते हैं, ठीक है। तो इट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, और ये जो क्या है, कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है। बोथ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज आर हार्डवेयर स्पेसिफिक, ठीक है। और ये क्या है, हार्डवेयर स्पेसिफिक लैंग्वेज है। और जो हमारा थर्ड जो है, हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जैसे आपका और भी C++ हो गया, जैसे है ना, तो दैट यूज इंग्लिश एंड मैथमेटिकल सिंबल्स एज इंस्ट्रक्शन। एंड देन कंपाइलर को जानते हैं। कंपाइलर क्या होता है, एक तरह का एक कन्वर्टर होता है। इट कन्वर्ट द हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, और जो जितने भी हाई लेवल प्रोग्राम कोडेड हैं उसे मशीन कोड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। इट स्कैन द इंटायर प्रोग्राम एट अ टाइम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा यूजेस कंपाइलर, ओके। ये क्या करता है, कंपाइलर का यूज़ करता है। हमारा सिक्स्थ स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। इंटरप्रेटर ऑल्सो कन्वर्टेड द हाई लेवल प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका भी सेम वही काम है, हाई लेवल प्रोग्राम को क्या है, मशीन के लेवल के लैंग्वेज भी क्या करता है, ऐसे कन्वर्ट करता है, ठीक है। इंटरप्रेट द प्रोग्राम लाइन बाय द लाइन। इंटरप्रेट takes less amount of the time, analyze the source code. Programming language like Python, JavaScript uses interpreter. assembler को जानते हैं। assembler is a quite similar to compiler, ठीक है। ये भी क्या है, कंपाइलर के थ्रू क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो इट कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड, और ये भी सेम वही काम करता है जो कंपाइलर करता है, असेंबलर भी। तो जैसे यहाँ पे एक डिफरेंस देखते हैं दोनों में, क्या है, हाई लेवल और लो लेवल। जैसे प्रोग्रामर हो गया और मशीन फ्रेंडली, ओके। तो देन हमारा क्या है फिर, पोर्टेबल, नॉन पोर्टेबल, इजी टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। हमारा सेकंड देखते हैं, हमारा सेवन्थ स्लाइड पे। ये कुछ मैंने क्या क्या रखे हैं, शॉर्टकट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो। जैसे CPU है, CPU का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माउस, मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट, ठीक है, ये माउस का फुल फॉर्म है। VDU, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट।
LED, लाइट इमिटिंग डायोड, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, CRT, कैथोड रे ट्यूब। जाते जाते मुझे आप ज़रूर बताना कि कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और जाते जाते मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और इस क्लासेस का आपको अगर नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।